सोनू हत्याकांड में दोनों पक्षों के 14 लोग गिरफ्तार। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। जलालपुर कोपा थाना क्षेत्र के समौता गांव में गुरुवार को कामेश्वर यादव के 20 वर्षीय पुत्र सोनू यादव की चाकू गोद कर हत्या की गई। जो वो दोनों पक्षों के बीच हुई जमकर चाकूबाजी व मारीपीटी के मामले में कोपा पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हो कि इस घटना में सोनू यादव की मौत छपरा में इलाज के क्रम में हो गई है, वहीं दोनों पक्ष के 14 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना में गंभीर रूप से घायल ऋतिक यादव व संजय यादव को छपरा सदर अस्पताल में इलाज के लिए बाद पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है। वहीं मृत युवक के पिता कामेश्वर यादव के बयान पर कोपा थाने में 14 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है। मद्देनजर रखते हुए कोपा पुलिस कैंप कर रही है। सर्पदंश से किशोरी अचेत। जलालपुर गम्हरिया खुर्द गांव की 15 वर्षीय किशोरी सर्पदंश से अचेत हो गई। किशोर रामबाबू प्रसाद की पुत्री खुशी बताई गई है। सामुदायिक अस्पताल जलालपुर में इलाज के लिए बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जलालपुर ट्रेनिंग स्कूल में ई पत्रिका सृजन का लोकपारण। जलालपुर प्रखंड के प्राथमिकी शिक्षा महाविद्यालय बंगड़ा में वर्ष 2022 के ई पत्रिका ई सृजन का लोकपर्ण महाविद्यालय के प्राचार्य पप्पू कुमार व उप प्राचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया। ट्रेनिंग स्कूल बंगड़ा के प्राचार्य पप्पू कुमार उप प्राचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि इस ई पत्रिका में वर्ष 2022 की सभी गतिविधियों की चर्चा की गई है। ये पत्रिका प्रकाशित होने पर प्रशिक्षक अमन राज, आलोक राज, अमरीश मिश्रा, अमन सिंह, कुमेल अख्तर, अभिनंदन राम, अंजलि शोभा सहित सभी प्रशिक्षक ने खुशी जाहिर किया है। मौके पर व्याख्याता राजेश्वर प्रसाद सिंह, संजय राम, मनोरंजन गोंड, अख्तर अली व अन्य भी शामिल थे। तत्व ने मध्य विद्यालय कोपा का ताला तोड़कर चोरी। जलालपुर कोपा थाना क्षेत्र के आदर्श मध्य विद्यालय कोपा के कार्यालय का ताला तोड़कर हजारों रुपए के सामान की चोरी कर ली गई है। इस संबंध में प्रधानाध्यापक नीरज कुमार व श्रीवास्तव ने कोपा थाने में सूचना देकर कहा है कि चोरों ने स्कूल के कार्यालय का ताला तोड़कर साउंड सिस्टम, कार्डलेस व तार वाली माइक सहित अन्य सामान की चोरी कर ली गई है। पुलिस ने सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की है। स्वराज प्रशिक्षण संस्था जलालपुर में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस संस्था में बेरोजगार को रोजगार हेतु 42 ट्रेनों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, वर्मी कंपोस्ट, सुअर पालन, सिलाई प्रशिक्षण, ब्यूटिशियन प्रशिक्षण, ऐसी फ्रिज बनाने का प्रशिक्षण, अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण, पापड़ अचार बनाने का प्रशिक्षण। ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवती की युवाओं को जो 18 साल से 45 साल के बीच में हैं, उनको प्रशिक्षण देकर स्वराज रोजगार हेतु सरकार से लोगों भी उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण समारोह के मुख्य अतिथि राज्य निर्देशक आरसीटी संजय कुमार, एलडीएम अग्रणी जिला प्रबंधक प्रदीप कुमार, डायरेक्टर एनपी नायक, फैकल्टी बबीता कुमारी, ऑफिस असिस्टेंट अमृता कुमारी, गेस्ट फैकल्टी अरुण कुमार सहित इस संस्था के सभी स्टाफ मौजूद थे। आज 35 युवती को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण किया गया। जो सरकार द्वारा मदद लेकर वह अपना स्वरोजगार शुरू करेंगे। माझी मनुष्य के लिए समाज सेवा से बढ़कर कोई पुनीत कार्य नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान हो या जरूरतमंदों की मदद, मनुष्य को इन सब कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। बुधवार को समाज सेवी व माझी के नवगठित नगर पंचायत के चेयरमैन पद के स्वाभाविक प्रत्याशी विशाल कुमार यादव उर्फ बिट्टू यादव ने कहा कि गरीब और कमज़ोर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होता। हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि किसी न किसी रूप में सदैव हम लोगों की मदद करते रहें। उन्होंने माझी के राम घाट पर चल रहे 11 दिवसीय श्री करुणानिधान महाशक्ति यज्ञ के संयोजक संत रामदास उदासीन से मिलकर यज्ञ में हर संभव नगद आर्थिक सहयोग किया। इस अवसर पर संत रामदास उदासीन ने समाज सेवा के प्रति लगनशील भावना की सराहना की। इस अवसर पर राजद के जिलाध्यक्ष सुनील राय तथा उपेंद्र कुमार आदि अनेक लोग प्रवचन कार्यक्रम में शामिल थे। स्वामी परमहंस दयाल ने ननिहाल माझी के नंदपुर
से पदयात्रा कर जन्मस्थली दहियावा पहुंचेंगे हजारों संत व श्रद्धालु। छपरा में जन्म लेकर दुनिया भर में भक्ति एवं ज्ञान को प्रकाशित करने वाले अद्वितीय प्रतिभा के धनी परमहंस प्रभु दयाल स्वामी जी महाराज का 3 दिवसीय समाधि स्थापित समारोह गुरुवार से शुरू हो गया है। सालों पहले छपरा शहर के दहिवा मोहल्ले से निकलकर पाकिस्तान के टेरी नामक स्थान पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया था। वहाँ योग तथा साधन का ज्ञान देने वाले स्वामी परमहंस दयाल जी आज से 103 वर्ष पहले 9 जुलाई 1919 को पाकिस्तान के टेरी में ही समाधि ले ली थी। इस दौरान स्वामी परमहंस दयाल जी ने ब्रह्म विद्यालयों आश्रम की स्थापना कर अपने पंथ को आगे बढ़ाया और अपने अनुयायियों को इसे और आगे ले जाने का निर्देश दिया था। वर्तमान में इस पंथ से जुड़े 80 आश्रम भारत में संचालित हो रहे हैं। स्वामी परमहंस दयाल जी का प्रभाव था कि ब्रह्म विद्यालयों आश्रम का विस्तार देश विदेश में हुआ और भारत के कई राज्यों में आश्रम बनते गए। स्वामी जी के समाधि शताब्दी वर्ष पर देश के कई स्थानों से हजारों सन्यासी और श्रद्धालु भक्त छपरा माझी के नंदपुर स्थित आश्रम में जमा हुए। पूर्व से प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत स्वामी जी के ननिहाल माझी के नंदपुर से शनिवार की सुबह 5 बजे से पद यात्रा शुरू होगा। पंथ के वर्तमान गुरु स्वामी सत्यानंद जी महाराज की अगुवानी में सन्यासी और भक्तों को हुजूम नंदपुर माझी से चलकर दोपहर बाद कोपा देवरिया ब्रह्मपुर दहियावा से होकर छपरा के जिरोजा स्थिति आश्रम पहुंचेंगे। भक्तों के लिए रोजा आश्रम में बना है बड़ा पंडाल। छपरा के रोजा स्थित आश्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित सन्यासी और भक्तों के विश्राम के लिए आश्रम में बड़ा वाटर प्रूफ पंडाल बनाया गया है। वहीं आश्रम में एक प्रवचन पंडाल के साथ श्रद्धालुओं के भोजन व अन्य सुविधा के लिए भी बड़ा पंडाल बनाया गया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रत्येक दिन संध्या स्वामी सत्यानंद जी महाराज का प्रवचन और भजन कीर्तन हो रहा है। इस दौरान श्रद्धालु और अन्य लोगों के बीच परमहंस दयालु जी की जीवन और उनके जीवन यात्रा को विस्तार से बताया जा रहा है। आश्रम में पहुंचे श्रद्धालु भी कार्यक्रम में पहुंचे सन्यासी व श्रद्धालु भक्तों की सुविधा के लिए सेवा भाव से जुटे हुए हैं। पहले अध्यात्म फिर संसारिक सुख। शुक्रवार को माझी के नंदपुर स्थित ब्रह्म विद्यालय के सभागार में आयोजित सत्य संघ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने मृत्यु से सेया पर पड़े रावण से ज्ञान की सीख लेने पहुंचे लक्ष्मण संवाद की विशद व्याख्या की। उन्होंने कहा कि रावण ने अपनी भूल स्वीकृत किए हुए कहा था कि मानव को पहले अध्यात्म का वर्ण करना चाहिए, तत्पश्चात सांसारिक सुखों को हासिल करने के प्रति उसे उन्मुख होना चाहिए। यह सब कुछ जानते हुए भी मैंने सांसारिक सुख हासिल करने की होड़ में अध्यात्म को पीछे छोड़ दिया। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। यही मानव के लिए सबसे बड़ी सीख है। साथ ही उसी भूल का परिणाम है कि तीनों लोगों का